उन पे पड़े लाल निशान को देखकर मैं घबरा गया। मयूरा को लगा जरा सी बात है, पर मैं तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ लेडी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। मेल डॉक्टर को तो नहीं छूने दे सकता था ना अपनी मयूरा को। वापस लौटे तो मयूरा थक चुकी थी। मैंने उसे धीरे धीरे थपकियां देके सुला दिया। सुबह आरती पे मयूरा देर से पहुंची तो माँ ने उसे कहा कि कल से समय पे उठ के आरती का हिस्सा बने। पति तुम्हारा पूजा पाठी है, साथ तो उसका है? जी माँ जी, पक्का। नहीं नवेली दुल्हन, आप मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब मिलकर मेरी नई नवीली दुल्हन की टांग खींच रहे हैं। हाँ माँ जी, ऐसा नहीं लगता कि ओमी भैया पराये हो गए? बहू आओ, रसोई की रस्म बाकी है। आओ। माँ, आप रस्म करिए लेकिन थोड़ा संभाल के। मयूरा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ होमी, जरा सी रस्म है शगुन की। आओ बहू। सुनीता, ये शाम दिखाई ना दे रहा है और ये बिरजू कमल ये सब कहाँ हवा में गायब हो लिए? आज से घर में सिर्फ औरतें काम करेंगी पापा। नौकर चाकर स्टाफ जो भी मर्द है वो घर में नहीं आएंगे। आपका ड्राइवर, आपका मालिश वाला और जो भी है सब घर से बाहर, आउट हाउस में। यार कल तो टाइम ही नहीं मिला, आज आराम से बैठ के शादी का वीडियो देखूंगा। ये है हमारा रसोई घर। आटे के गुलगुले बनाने आते हैं, हमारे ओमी को बहुत पसंद है। जी माँ जी, वो पीयूष को पहले से ही पूछ लिया था ओमकार जी को क्या क्या पसंद है। अच्छी बात है, हो जाए दो हाथ। मेवे भी पीसने हैं, खीर बनेगी ना आज? कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। मयूरा, मयूरा, आप ठीक है? चलिए आप किचन से बाहर चलिए। अरे, क्या कर रहे हैं? रसोई की रस्म है, चूल्हा तो जलाएगी ना? जी, मैं एकदम ठीक हूँ। किचन के काम में होता रहता है ये सब। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? रसोई है ये, चल बहू। हाँ, मैंने
कहा था ना आपसे, मयूरा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा था आपसे, तो फिर ये सब क्यों करवा रही हैं आप? ओमकार जी, मैं एकदम ठीक हूँ। माँ जी ने कुछ हो जाता तो? आपने देखा ना आग कितनी तेज थी। आप चलिए। नहीं, चलिए यहाँ से, मुझे कोई रस्म नहीं करवानी। बारूद के पास दिया जलाओगी ना, तब भी फट के घर को आग लगाएगा। चूल्हे से आग ना भड़की। तुम्हारा लड़का भड़क दो तुम पे, और इसकी जिम्मेदार 100% तुम ही हो। उसकी जिद पूरी कर दी तुमने मयूरा से ब्याह करा के, और अब वो लड़का उस मौड़ी के लिए जो पगलाई करेगा ना, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। ये जो पुत्र भक्ति में तुमने बबूल बोए ना, उस पे आम की बोरी नहीं खिलेगी। समझ लो। बाकी तो नर्मदा मैया संभाल ले। कोई जरूरत नहीं ऐसी रस्म करने की। आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। काजी, रसोई में ये सब चीजें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मयूरा। आपको कुछ हो जाता तो? क्यों इतना प्यार करते हैं मुझसे ओमकार जी? क्यों? आपको पता है, बचपन में जब मैं खेलती थी रस्ते में या कहीं पर भी, दादी कहती थी कि मत कर मयूरा, तेरी खूबसूरती काली ना पड़ जाए, उस पर कोई दाग ना पड़ जाए। पर आपने कहा कि मुझे कुछ ना हो जाए। आप तेरी खूबसूरती से नहीं, मुझसे प्यार करते हो ओमकार जी। थैंक यू ओमकार जी। तुम्हारी खूबसूरती और तुम एक ही बात का है मयूर, उसमें फर्क क्या है? पर ठीक है, जैसे तुम्हें पसंद हो। बेटा, तुम लोग आज गांव जा रहे हो, तो अगर कुछ याद हो उस दिन क्या हुआ था, कौन आदमी था, कोई भी उसकी पहचान बेटा वॉशरूम के अंदर। जितना पता था उतना बता दिया मामा जी। बस के लिए लेट हो जाएगी, फिर भाग के पकड़ना पड़ेगा। चलते हैं, नमस्ते। सोनू चल, बस निकल जाएगी। मामा जी उतना तो याद नहीं, बट उस आदमी ने गोल्डन कलर के जूते पहने थे। सोनू चल, जल्दी चल। हाँ, बस आ गई है। हाँ, आ रहा हूँ। गोल्डन कलर के जूते? आप कहीं जा रही है मेघा? आपके भैया ने कहा शादी कर लो, तो आपने शादी कर ली, इसीलिए शायद आपको नहीं पता। वकील हूँ, कोर्ट जाती हूँ। आपको भी तो जाना होगा ना संगे मरमर सरताज की नौकरी पे। आप ना प्रेम समझती है ना सेवा भाव। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। मेरे लिए ये गिफ्ट, पर मैंने तो मीठा बनाने की रस्म भी नहीं की। तो अब कर दे मौली। हाँ, जरा सा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। ये बात होगा मीठा। और दूसरी बात, अपनी बेटी को तोहफा देने के लिए रसम, सांबर, कोसा का इंतजार थोड़ी करूंगा मैं। मोड़ी कहाँ है वो? हाँ?
पापा वो हमारी सोसाइटी में कभी कोई बहू को बेटी करके नहीं पुकारता। अरे देख, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मानता भी हूँ। हाँ? खोलू? और काहे के लाया हूँ मैं? खोल। पापा ये सरोता, मैं तो पान सुपारी कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो मैंने कब गई तू खाती है? ओह अच्छा सॉरी पापा जी, ये आपके लिए मुझे लगा। पर पापा जी मुझे तो इसे यूज करना नहीं आता, पर मैं सीख जाऊंगी पक्का। अरे जिस साबुन होता है बिटिया रानी, साबुन बस, समझी? हमारे गांव में कहते हैं कि सरोता हो पास तो बुरे सपने, दुख दर्द, दिक्कत परेशानी, मन की पीड़ा, दिल का दर्द सब काट देते हैं। और ऊपर से मेरा आशीर्वाद तो है तुझ पे आधा सदा की। थैंक यू पापा जी। ना थैंक यू ना, थैंक यू ना। एक वादा कर मुझसे, एक समझदारी से काम लेगी हमेशा, अपने आप को, अपने पति को और इस घर को कदम कदम पे संभालेगी। हाँ? पापा जी मुझसे जो भी बन पाए, हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं उससे और ज्यादा बेहतर करूं। जय बात, खुश रहे। थैंक यू पापा जी। फिर थैंक यू। ओमकार की बीवी बनी है तू नहीं जानती मौली, तुझे यहाँ कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी नमस्ते। सब ठीक ठाक? अचानक? जी मयूरा और ओंकार से काम था, कहाँ है दोनों? हाँ, ओंकार जी नहीं। मयूरा क्या हुआ पापा? आप ऐसे अचानक से, सब ठीक है ना? मेघा थी ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? पापा क्या हुआ है? आप कुछ बोल के नहीं रहे, सब ठीक है ना? क्या हुआ पापा जी? आप परेशान लग रहे हैं। मेरे सच बोलने के बाद परेशान मैं नहीं, कोई और होगा। मुझे बेटे, मैंने तुमसे झूठ बोला था। हॉस्पिटल में और कोई भर्ती नहीं थे, बल्कि रिंकू और सोनू भर्ती थे। रिंकू सोनू क्या हुआ ना पापा? वो ठीक है ना? वो ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वो है श्री श्री संगमरमर सरताज ओमकार जी।
ये जो हालत हुई उसकी जिम्मेदारी है। उनके हिसाब से जो आदमी आया था लंबा और स्लिम था, इनकी तरह। उसने गोल्डन जूते पहने थे, पर शादी के दिन इन्होंने सुनहरे जूते पहने हुए थे। ये देखो तस्वीर। और यही नहीं, फेरों के समय इनके आस्तीन पे जो कलर लगा था, सफेद कलर, वही कलर मैंने वॉशरूम में करवाया था।